कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे आपको थ्योरेटिकली, है ना। समानुपात का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है, थोड़ा बेसिक चीजें मैं बताना चाहूंगा। समानुपात का मतलब क्या होता है, देखो एक हुआ अनुपात जो हमने क्वेश्चन अभी किया, जैसे ए अनुपात बी, कहने का मतलब ये अनुपात है, ये तुलना करना है, ये क्या है, तुलना करना। हम बोलेंगे जी सर ये तुलना करना हुआ सर, तुलना करना, तुलना करना। अब चीजों को समझ लीजिएगा, अब ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे भाई। अगर जैसे मेरे भाई अगर लिखा गया है ए अनुपात बी और 4 को बूंदा लिखा हुआ है और सी अनुपात डी लिखा हुआ है, तो मेरे भाई ये बोलेंगे कि सर ए अनुपात बी का अनुपात वही होगा जो सी और डी का अनुपात होगा सर। ए और बी का अनुपात सर वही होगा जो सी अनुपात डी का होगा। मैथमेटिकली सर इसको लिख सकते हैं हम ए बटा बी, ए बाई क्या बी बराबर, ये समानुपात का मतलब क्या, समान अनुपात बराबर सी बाई डी। ये तरीका नंबर 1 हुआ लिखने का। तरीका नंबर 2 इसको लिखने का मेरे भाई, है ना, तरीका नंबर जो 2 लिखने का मेरे भाई कि गुरुजी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC बराबर A इंटू डी। आप बोलेंगे जी सर, तो इसमें ऐसे भी बोला जाता है गुरुजी अंदर वाला गुना अंदर से, बाहर वाला बाहर से। तो तरीका नंबर 2 क्या हुआ सर, तरीका नंबर ये हुआ सर कि अंदर वाला गुना अंदर से करेंगे तो B इंटू सी बराबर क्या A इंटू डी बराबर A इंटू डी। जो कैसे आया मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आया। जो कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आया। हम बोलेंगे जी सर, है ना। तो ये 2 बेसिक तरीका है, ये 2 बेसिक तरीका है किसी भी रेशियो को लिखने का। तो ये 2 बातों को ध्यान रखना है। अब जैसे मेरे भाई इसके टाइप भी होते हैं, समानुपात के टाइप होते हैं, जैसे मैं लिख ही देता हूं, जैसे प्रथम समानुपात हो सकता है, प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। अलग अलग चीजें होती है मेरे भाई, आपको एकदम तेजी में फास्ट रिवीजन हम करवा देंगे, आप सीख भी जाएंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये सिर्फ याद रहे या ना रहे, लेकिन मेथड सब, कोई भी समानुपात हो मेथड यही रहेगा। तो मैं बारी बारी से 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। पहला मेरे भाई अगर प्रथम समानुपात रह जाए, यानी कि पहला अगर मिसिंग है और यहां पे मान लो बी है और 4 का अनुपात है और सी अनुपात क्या है डी, यानी पहला वैल्यू मिसिंग है, पहला वैल्यू क्या है मिसिंग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात। दूसरा मेरे भाई अगर ए दिया गया है और बी के जगह मिसिंग है और 4 को बूंदा है और सी इंटू डी है ना, तो इसको बोलेंगे द्वितीय समानुपात, द्वितीय समानुपात। तीसरा मेरे भाई अगर समझिएगा चीजों को, सबका बनाने का तरीका एक ही होगा, ऐसा नहीं सिर्फ समझा रहे हैं आपको, कि ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन की तरह पढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर मेरे भाई लिख दिया गया ए अनुपात बी, 4 को बूंदा, सी के जगह मिसिंग है तीसरा नंबर और डी, है ना, तो ये मेरे भाई ये हो गया तृतीय समानुपात। अब मेरे भाई अगर चतुर्थ समानुपात अगर आपसे पूछे, चतुर्थ समानुपात, तो ए अनुपात बी, 4 को बूंदा है, याद करवा देंगे, सी अनुपात डी मिसिंग है, तो ये क्या हो गया चतुर्थ अनुपात। इससे फॉर्मूला आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। पांचवा लिख लेते हैं मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, मध्य समानुपात। अब देखो मेरे भाई क्या है कि मध्य समानुपात में ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है और ये डी है मेरे भाई, है ना, मध्य समानुपाती। हम बोलेंगे जी सर ये दोनों मिसिंग है, ये दोनों क्या है मिसिंग है, हम बोलेंगे जी सर। अब देखो तुम लोग सब में वही लॉजिक लगा सकते हो। अगर मेरे भाई फॉर्मूला याद करने के, अगर इस तरीके से फॉर्म में देगा क्वेश्चन तो ठीक है, और नहीं देगा वर्ड अगर बोलेगा तो हम बोलेंगे सर इन दोनों का गुना, अंदर वाला का अंदर से गुना, है ना, अब बाहर वाला का बाहर से गुना, अंदर वाला का गुना अंदर से, बाहर वाला का बाहर से। तो मेरे भाई BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर है ना वाट इंटू डी हो जाएगा। हम बोलेंगे जी सर, यानी कि वाट निकालना होगा तो डी दर भागा में आएगा सर। हम बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया सर, है ना। मेरे भाई अगर द्वितीय समानुपात निकालना रहेगा तो गुरुजी अंदर वाला गुना अंदर से, बाहर वाला बाहर से, तो वाट इंटू सी बराबर, या ऐसे ही लिखो ना, बाहर वाला पहले लिख दो ना। हाँ, हम बोलेंगे जी सर AD बराबर सर वाट इंटू सी। जी सर, इसमें भी सर अंदर वाला गुना अंदर से सर, बाहर वाला बाहर से सर, है ना। तो ये हो गया मेरे भाई A इंटू डी बराबर B इंटू वाट। अब बोलेंगे जी सर चतुर्थ समानुपाती में सर B इंटू सी बराबर A इंटू वाट, है ना। मध्य समानुपाती मतलब क्या बाबू, है ना, मध्य समानुपाती मतलब क्या,
वाट का 2 बार स्क्वायर बराबर AD। तो आप मध्य अनुपात पढ़ रहे होंगे 2 नंबर के लिए, क्या हो जाएगा, √AD। आई होप सब 10 सेकेंड के अंदर सब कंप्लीट कर दिया हमने, है ना, एक एक चीज हमने कंप्लीट कर दिया। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछेगा, 2 ही नंबर दे देगा। जैसे कहीं भी अगर आप देख रहे होंगे तो अगर प्रथम में तो ठीक है 3 नंबर है, यहां भी 3 नंबर है, बहुत जगह 2 ही नंबर है, बहुत जगह क्या है 2 ही नंबर। जैसे यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर देखा जाए अगर आपको तृतीय समानुपाती पूछे तो आप देखेंगे कि अंदर वाला गुना अंदर से कर रहे हैं गुरुजी, बाहर वाला बाहर से कर रहे हैं। इन दोनों में 2 नंबर है, नहीं केवल इसमें 2 नंबर है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से पूछा जाए तो क्या होगा, गुरुजी मुगल सराय से प्रणाम, गौतम रेसलर का, अच्छा रेसलर साहब हैं, बहुत बड़ा, ये समझ में आया कि नहीं स्ट्रक्चर, है ना। आपको लग रहा है रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना। अच्छा कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं ना। देखो ये तो हम अलजेब्राइक फॉर्म में आपको हमने बताया, लेकिन जनरली जो मेरे भाई 3 तरीके का एक्सप्रेशन आता है, 3 तरीके का एक्सप्रेशन, एक को बोलते हैं मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, और दूसरा क्या है ना, तृतीय समानुपाती। ये एग्जाम में ज्यादा आता है और डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है इसको, तृतीय समानुपाती। ये चतुर्थ समानुपाती, ये क्या चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती एग्जाम में ज्यादातर ये आता है, ज्यादातर ये आता है, ठीक है। अब समझ लेना चीजों को, है ना, इसी पे ज्यादा फोकस करना आपको। अगर मेरे भाई मध्य समानुपाती लिखा जाएगा तो मध्य समानुपाती 2 नंबर A और B एग्जाम में लिखेगा, कितना लिखेगा, 2 नंबर A और B लिखेगा। अब इसको स्ट्रक्चर अगर बनाओगे मेरे भाई, स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, A अनुपात, है ना, A अनुपात वाट, और इसके साथ वाट का अनुपात किसके साथ, B के साथ। तो चीजें अगर करोगे तो वाट का स्क्वायर बराबर AB, हम बोलेंगे जी सर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में जो वाट जो निकालना है, अंदर वाला गुना अंदर से, बाहर वाला बाहर से गुना कीजिएगा तो √AB आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √AB आ जाएगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला के रूप में आप याद रख सकते हैं, बोलेंगे जी सर। तृतीय समानुपाती में मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें कि अगर 2 नंबर अगर लिखा गया A और B, है ना, 2 नंबर, और तीसरा नंबर अगर मान लिया निकालना है, तीसरा नंबर क्या करना है, निकालना है। तो तीसरा नंबर अगर निकालना है मेरे भाई, तो इसको लिख देते हैं B अनुपात क्या, इसका लिखा जाएगा B अनुपात C लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो मेरे भाई कहने का मतलब तृतीय समानुपाती में पहला और दूसरा का अनुपात तो वही होगा जो दूसरा और तीसरा का होगा। नंबर इसमें आपको 2 ही दिख रहा होगा, ये निकालना है, ये निकालना है। तो हम बोलेंगे सर डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे बने, सर तृतीय समानुपाती का डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, B² A। हम बोलेंगे जी सर। चतुर्थ समानुपाती के साथ सर हम याद रखेंगे अगर 2 नंबर A और B है ना, चतुर्थ समानुपाती के साथ फॉर्मूला याद रखेंगे सर, ABC अगर लिखा गया सर तो स्ट्रक्चर तो पहले आप बता ही दिए हैं, स्ट्रक्चर बनाने क्या होता है, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही बता रहा है। तो 3 नंबर मेरे भाई तो BC/A हो जाएगा, BC बटा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। दूसरा और तीसरा का गुणनफल बटा पहला, दूसरा और तीसरा गुणनफल बटा क्या, पहला। तो जनरली एग्जाम में यही आता है, लेकिन एग्जाम में यही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो उसका मतलब है, मतलब को हमने आपको समझा दिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे भाई, है ना। तो एग्जैक्ट जो मतलब है हमने स्ट्रक्चर बना के समझा दिया, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल आपके दिमाग में हमने ये सेट करने की कोशिश किया है कि समानुपाती कोई भी हो स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा तो अंदर वाला गुना अंदर से, बाहर वाला बाहर से। आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया मेरे भाई, है ना। तो चलो